निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बसवी तराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रचित आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय आप श्रवण कर रहे हैं। आत्मसिद्धि शास्त्र जिसमें आपने स्वयं ने भी अनुभव किया कि सचमुच बड़ा ही सहज रूप से सरलता के साथ आगमों के अर्क को प्रस्तुत करने वाला और हरेक व्यक्ति के भीतर में मुमुक्षु भाव पैदा करने वाला, खुद को खुद से ही जोड़ने वाला, ऐसा ये आत्मसिद्धि शास्त्र जो कि अब मंगल समापन की तरफ बढ़ रहा है, इसकी 136 गाथाएं संपन्न हुई थी। आइए आज हम 137वीं गाथा की बात करते हैं। जैसा कि 136वीं गाथा में कहा गया था कि जो लोग निश्चय नहीं की बातें करते हैं, उपादान का नाम लेते हैं और निमित्त को छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोग हमेशा भ्रांति में रहते हैं। हमेशा ही उनके मन के अंदर भ्रांतियां बनी रहती है। अज्ञान का अंधेरा दूर नहीं हो सकता। तो निमित्त और उपादान दोनों ही आवश्यक है। निमित्त अपना काम करता है और उपादान अपना करता है। ये बात बिल्कुल तय है। जैन दर्शन का हार्द है ये कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब जो गहराई से समझ लेते हैं वे कभी भी निमित्त का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात परम सत्य है कि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन जब तक कर्मों का आवरण है, जब तक वो शुद्ध अवस्था हमारी पर्याय के अंदर प्रकट नहीं होती, तब तक आपको हमको सद निमित्तों को खोजना ही होगा, सद निमित्तों का सहारा लेना ही होगा। हाँ, ये बात तय है कि अगर हमारे अंदर काबिलियत होगी, हमारे अंदर में योग्यता होगी, तो मिले हुए सद निमित्त का हम बहुत जल्दी सदुपयोग करते हुए अपनी साधना में आगे बढ़ जाएंगे। जैसे
भूमि अगर उपजाऊ होगी, बीज अगर समय पर बोया होगा, तो बारिश उस भूमि के लिए वरदान सिद्ध हो जाएगी। और अगर भूमि में ही वह पावर नहीं है, भूमि के अंदर ही उर्वरा शक्ति नहीं है, तो बारिश कितनी भी हो जाए। और एक बात ये भी है कि भूमि, जमीन उपजाऊ है, उर्वरा शक्ति है उसके अंदर, लेकिन किसान ने बीज ही नहीं बोया। बारिश हो रही है लेकिन किसान ने बीज बोया ही नहीं, तो भला वो बारिश फसल पैदा नहीं कर सकती। ठीक इसी प्रकार से उपादान की योग्यता अगर होती है, योग्यता के साथ वो सत पुरुषार्थ करता है। जब, क्योंकि कल मैंने बताया था कि स्वयं की आत्मा उपादान है और बाकी सतगुरु या सतशास्त्र, जिनवाणी या जो भी सदनिमित्त हैं, वे सारे हमें सहयोग दे सकते हैं। लेकिन सहयोग तभी दे पाएंगे वो, यानी उनका सहयोग हम तभी ले पाएंगे जब हमारे अंदर में कुछ करने की लालसा हो। कुछ करने से मतलब यहाँ कोई सांसारिक कार्य से नहीं है, कि साधना के द्वारा आत्मविशुद्धि करने का लक्ष्य अगर हमने बनाया है, तो निश्चित रूप से अगर हमारा उपादान तैयार हुआ तो निमित्त अपना काम कर ही देगा। तो निमित्त को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि वे लोग भ्रांति में रह जाते हैं जो निश्चय नहीं की बात जान लेते हैं, याद कर लेते हैं, अपने मुंह से बोलते रहते हैं और आधे अधूरे जानने के कारण से वे सदनिमित्तों की उपेक्षा करते हैं। कहते हैं वो कि क्या जरूरत है किसी भी प्रकार के नियमों का पालन करने की। अरे मैं तो कुछ करता ही नहीं, जो कुछ करता है मेरा शरीर करता है। ये शुष्क ज्ञानी की बात है और आपका हमारा लक्ष्य है कि हमें शुष्क ज्ञानी नहीं बनना है। आइए 137वीं गाथा की बात करते हैं। 137वीं गाथा में भी एक प्रकार से श्रीमद जी सजगता का संदेश दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि अगर तुम सजग हो जाओ तो तुम कभी भी ज्ञानी का द्रोह नहीं कर पाओगे, अपने आप को कभी छल नहीं पाओगे, अपने आप से कभी चीटिंग नहीं कर पाओगे, अपने आप को कभी धोखा नहीं दे पाओगे। देखते हैं क्या कहा श्रीमद जी ने 137वीं गाथा के अंदर। उन्होंने कहा था, मुख थी ज्ञान कथे अने अंतर छूट्यो न मोह, ते पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी नो द्रोह। शास्त्रों का, ग्रंथों का, पुस्तकों का खूब ज्ञान रट लिया है, एक एक थोकड़े को रट लिया, एक एक गति के बारे में जान लिया। नरक, 7 नरक जो है उसमें कितने आंतरे, कितने पाथड़े, देवलोक के अंदर क्या क्या, सारा के सारा लोक का चित्र, तीनों लोक जो है, जो इस दिमाग के अंदर ग्रंथों को पढ़ करके जान लिए हैं, एक एक बात दिमाग में फिट कर ली है कि कहाँ पर क्या है, कितने जीव में कितनी इंद्रियां हैं, कितने में कितने प्राण हैं,
जीव धड़ा याद कर लिया, गम में रट लिए, मार्गानुसारी के बोल रट लिए, वाद विवाद करने में कोई व्यक्ति माहिर हो गया, लेकिन मुख थी ज्ञान कथे, मुख से तो वो ज्ञान की बातें कर रहा है, ज्ञान बांट भी रहा है, सिखा भी रहा है, कौन से शास्त्र के कौन से पन्ने पर क्या लिखा है सब उसे पता है। लेकिन एक शर्त यह है कि मुख से जो वो बोल रहा है, जो वो पढ़ करके जाना है, वो सब होने के बावजूद भी अगर उसके जीवन के आचरण में जरा सा भी अनासक्त भाव ना झलके, अगर भीतर से मोह का भाव, राग का भाव, आसक्ति का भाव, पकड़ का भाव, मेरेपने का भाव, कषाय का भाव अगर जरा सा भी मंद ना हो, तो वो व्यक्ति ज्ञानी की नजर में पामर होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए कहावत होती है पर उपदेश पांडित्यम, यानी पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को कुछ कहना हो, दूसरों को समझाना हो, दूसरों को उपदेश देना हो, तो उसके अंदर बहुत माहिर है, वो बड़ी कुशलता प्राप्त की है। लेकिन खुद के जीवन के आचरण में, खुद के भीतर में जरा सी भी वो बात अगर उतरी ना हो, तो ऐसा पामर व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानियों का द्रोह करता है। जरा चिंतन करना इस बात पर, क्योंकि अक्सर लोग मुखौटे में जीते हैं। एक ऊपर से ऐसा ज्ञान का आवरण लगा लेते हैं, विद्वत्ता का आवरण लगा लेते हैं, बीए, एमए, पीएचडी, डिलीट, पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां लेकर के अपने नाम के आगे पीछे लगा लेते हैं और लोगों को उपदेश भी बहुत देते हैं। लेकिन अगर करीब रह करके उनके जीवन को देखा जाए, अगर उनके क्रियाकलापों को देखा जाए, उनके चिंतन को देखा जाए, तो वे ज्ञान से बिल्कुल शून्य होते हैं। क्योंकि परमात्मा महावीर स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञानस्य फलम वीरई, ज्ञान का फल है वीरति। आपके अंदर में एक विरक्तता का भाव जागे, अलिप्तता का भाव जागे। शास्त्र आपने कितने पढ़े हैं ये कोई मायना नहीं रखता। अध्यात्म जगत के अंदर आपने ग्रंथ कितने पढ़े, आपकी मेमोरी में कितनी सारी बातें आपके सुरक्षित है, ये कोई बातें मायने नहीं रखती। महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपने चाहे थोड़ा सा भी जाना हो, थोड़ा सा भी पढ़ा हो, थोड़ा सा भी समझा हो, लेकिन जीवन के व्यवहार में कुछ बदलाव आया है या नहीं आया। ज्ञान पढ़ लिया, सुन लिया, कह दिया, बोल दिया, समझा दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन खुद के अंदर में, खुद का अंदर जरा सा भी भीगा या नहीं भीगा। अगर नहीं भीगा, कोरा रहा, तो समझ लेना हम चाहे कितना भी अहंकार कर लें, लोगों में कितनी भी वाहवाही लूट लें, लोग कितने भी जय जयकार कर ले, विद्वत्ता का लेबल लग जाए, बड़ी बड़ी डिग्रियां मिल जाए, बड़े बड़े सर्टिफिकेट मिल जाए, खूब सम्मान पत्र मिल जाए, सम्मान के ग्रंथ छप जाए, लेकिन अपने आप के साथ ये चीटिंग होगी, बहुत बड़ा धोखा होगा ये। ज्ञानी तो ये कहते हैं कि आप चाहे कुछ ना समझो और सिर्फ इतना समझो
कि मैं आत्मा हूं और मेरी तरह सारी आत्माएं हैं, जैसा मैं हूं वैसा ही दूसरा जीव है, आत्मसत्ता के अंदर जरा सा भी कोई फर्क नहीं है। अगर ऐसा भाव आपके भीतर में जागा और ये बोध आपके अंदर आ गया, और फिर परमात्मा की ये बात, जिन शासन का ये सार आपके जीवन में आ गया कि जम इच्छसि अपणतो तम इच्छ परस्वी एत्ति यज्ञम जिन शासनम। जिन शासन का सार है ये कि जैसा व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही दूसरों के लिए चाहो। जरा भीतर झांकने की आवश्यकता है कि हम तो खूब सम्मान चाहते हैं, जरा सा भी अपमान, तिरस्कार या किसी के द्वारा अगर हमें इग्नोर किया जाए, नज़रअंदाज किया जाए, जरा सी भी हमारी उपेक्षा की जाए तो बर्दाश्त नहीं होता, हम उसको झेल नहीं पाते, इंसल्ट फील होती है, अहंकार पर चोट पड़ती है। लेकिन थोड़ा सा रुक करके, ठहर करके देखो तो सही कि तुम्हारी तरफ से किसी का अपमान तो नहीं हो रहा, किसी की इंसल्ट तो नहीं हो रही, किसी को आप इग्नोर तो नहीं कर रहे हो, किसी की उपेक्षा तो नहीं कर रहे हो। अगर आपकी अच्छाई की कोई तारीफ ना करे, आपको कोई एप्रिशिएट ना करे तो आपको पीड़ा होती है। क्या आप भी प्रमोद भाव भीतर में रखते हैं या नहीं रखते? अपने आप को ही देखें, दूसरों को देखने की आवश्यकता नहीं। बातें कहना तो बहुत सहज है, बहुत सरल है, और मैं तो ये कहूँगी कि पढ़ लेना भी कोई बहुत कठिन नहीं है। व्यक्ति पढ़ लेता है, ग्रंथ के ग्रंथ रट लेता है, लेकिन सब कुछ होने के बाद जरा ये तो हम देखें कि मुख से ज्ञान कहे अने अंतर छूट्यो न मोह, ते पामर पुराणी करे मात्र ज्ञानी नो द्रोह। अंदर से अगर मोह भाव जरा सा भी कम नहीं हुआ, मोह कम होने का मतलब राग द्वेष कम हो, मोह कम होने का मतलब कषाय कम हो, क्रोध के ऊपर काबू हो, कंट्रोल हो, अहंकार थोड़ा कम हो, दिखे हमें अपना अहंकार कि हाँ ये मेरा अहंकार है, माया के प्रति सजगता हो, पता ही नहीं चलता कब कब किस किस प्रकार से बेहोशी के अंदर व्यक्ति माया कर लेता है, कपट कर लेता है। और ज्ञानी ये कहते हैं कि आप किसी दूसरे के साथ कपट नहीं करते, बल्कि खुद से खुद को ही छल रहे हो। इसलिए ध्यान रहे कि कहीं हम पामर तो नहीं बन रहे, कहीं स्थिति ऐसी तो नहीं कि दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं या सुन रहे हैं, सुना भी बहुत और दिया भी बहुत, लेकिन अपनी स्थिति उस रसगुल्ले के डिब्बे में रहे हुए चम्मच की तरह तो नहीं है कि रसगुल्ले के डिब्बे में जो चम्मच है वो चम्मच 2, 4, 6 घंटे भी उस डिब्बे के अंदर रहे, लेकिन चम्मच कभी भी उस मिठास का अनुभव नहीं कर पाता। इसी तरह से उपदेश तो बहुत दे दिया, सुन लिया, पढ़ लिया, लेकिन उस उपदेश का रस, उस ज्ञान का रस भीतर में आया है या नहीं आया? अगर ज्ञान सचमुच हुआ होगा तो विरक्ति होगी, यानी मोह भाव अपने आप क्षय होगा। मोह रख करके कोई ज्ञानी बन नहीं सकता, विद्वान तो बन सकता है, क्योंकि विद्वान में और ज्ञानी में बहुत अंतर है। जो लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और ज्ञानी समझ करके वैसा ही सम्मान दूसरों से
प्राप्त करने की कामना रखते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि जरा इस गाथा के ऊपर चिंतन करें कि ज्ञान समझ रहे हो, मुंह से बोल भी रहे हो, लेकिन अब भीतर में चेक करो कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी पकड़ बनी हुई है। जरा सी भी इंसल्ट सहन नहीं होती, जरा सा भी अपमान तिरस्कार सहन नहीं होता। अपने अहंकार को बचाने के लिए पता नहीं कैसे कैसे हथकंडे व्यक्ति अपनाता चला जाता है, कैसे कैसे माया के जाल बिछाता चला जाता है। मिथ्यात्व को हम दूर करें और कम से कम ज्ञानी ना बन सके तो पामर तो ना बने, क्योंकि पामर वो व्यक्ति होता है जो बातें बहुत करता है लेकिन उसके आचरण में अंश मात्र भी चीज नहीं होती। जो भी आप जानो, मन भर अगर आप जान रहे हो तो कण भर जीवन के आचरण में लाने की जरूर कोशिश करो। अगर कोई अशुभ कर्म का उदय ऐसा जबरदस्त है कि चाह करके भी आपके आचरण में वो चीज अगर नहीं आ रही है, तो भीतर में ये संकल्प अवश्य करो कि आज नहीं तो कल, यानी सत्य की श्रद्धा करो कि सत्य तो यही है और मुझे इसी प्रकार का आचरण करना है। मुझे अपने कषायों पर कंट्रोल करना है, मेरे राग द्वेष को मुझे जीतना है और वीतरागता की तरफ आगे बढ़ना है। बातें कुछ और हो, कथनी कुछ और हो, करनी कुछ और हो, मन में कुछ और विचार चल रहे हो, वाणी में कुछ और चल रहा हो, और समय परिस्थितियां देख करके हमेशा ही हर चीज बदलती चली जाए। अगर किसी व्यक्ति को खुश करना है, भीतर से नाराजगी का भाव है, लेकिन अगर उस व्यक्ति के बारे में दो शब्द अच्छे बोल देने से अगर लोग हमारे फेवर में हो रहे हैं, और ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है कि लोगों को अपने फेवर में करने के लिए गलत को गलत कहने का साहस नहीं कर सकता, गलत को भी सही रूप में स्वीकार कर लेता है, तो ध्यान रखना कि वो भी ज्ञानियों की दृष्टि में खुद के साथ चीटिंग कर रहा है। पामर है वो व्यक्ति, और पामर जो होते हैं वो ज्ञानी के साथ द्रोह करते हैं। बहुत प्यारी गाथा है ये, आपके हमारे सबके चिंतन के लिए है कि हम जाने समझें कि जितना भी हमने जाना है, समझा है, या कुछ अंदर भी उतारने की कोशिश कर रहे हैं, अगर अंदर नहीं उतरा, मन भर जाना और कण भर भी अगर जीवन में उतारने का संकल्प नहीं किया, तो ये बौद्धिक ज्ञान यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। श्रद्धा मजबूत करें, श्रद्धा को पक्का करें। मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस बात का पक्का निर्णय करें और ये सोचें कि जब तक आत्मनिष्ठा ना जागे, इस प्राणों का त्याग नहीं करना, यानी शरीर को छोड़ने से पहले हमारी आत्मनिष्ठा पक्की हो जाए। और एक बार अगर आत्मनिष्ठा पक्की हो गई, आत्मश्रद्धा दृढ़ हो गई, तो समझ लेना कि आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो याद रखें कि मुख से ज्ञान कहे अने अंतर छूट्यो न मोह। चेक करें अपने आप को, अवलोकन करें अपना, और अगर मोह कर्म प्रबल है, अगर कमजोर नहीं हो रहा है, तो जरूर उसको कमजोर करने का पुरुषार्थ करें। आप में, हम में, सब में मोह कर्म को कमजोर करने का पुरुषार्थ जागे, विरक्ति का भाव जागे। ऐसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।